इस दरबार में कोई मटक भी जाए, हूं तो बहुत बड़ी है, क्यों करे कू, ऐसा नहीं कर पाएगा, उसकी औकात ही नहीं है कू करने की, क्योंकि ये कमरा मेरा है, मकान मेरा है, बाउंड्री मेरी है। और पांडवगढ़ धाम का परिसर 105 बीघा के अंतर्गत जो भूमि है, इसमें बड़ी बड़ी बाउंड्री है, और इस बाउंड्री पर अरबों भूत जो तुमने चढ़ा रखे, क्या हमने भूत चढ़ा रखे हैं। अबे दूध पी, ये अरबों लोग तुमने चढ़ा दिए पांडवगढ़ में, दिखे तो मेरे किसी एक बच्चे को नहीं, और बराबर जहां भी जो तो हो रहा है, तुम्हारे हजारों भूत में टांग रखे। यहां पे तुम कह रहे थे कि मैंने बहुत सारे भूत भेज दिए हैं करौली से। हमारे इतने यात्री आए, ना मालूम किस किस पे लेटरिन गिर रही होगी, किस किस पे बाथरूम गिर रही होगी। कृपया करके इनके आदि मूत्रपान करने का शौक है तो लटकाए रहो, क्योंकि आपने ही कहा है कि मैंने पांडवगढ़ धाम में हजारों करोड़ों भूत भेज दिए। इसमें लिखा है, यह है पद्म पुराण, और पद्म पुराण में लिखा है कि जो भूत सिद्धि जानता है उनका खाना पीना क्या है, बाथरूम यानी पेशाब, खाना पीना क्या है, पाखाना, पाखाना लैट्रिन। तो तुम्हारे भूतों को काफी मात्रा में यहां से रोज मल मिल रहा है, क्योंकि तुम्हारे यहां इतनी भीड़ तो होती नहीं, तो तुम तो दे नहीं पा रहे थे खुराक, इसलिए पांडवगढ़ भेज दिए हैं। ये लिखा है इसमें। ये लिखा है कि भूत क्या खाते हैं पीते हैं, पढ़ लीजिएगा। इसलिए तेरे यहां भूत जितने भी हैं, सब यहां इतना बाढ़ आ चुकी है, रहने दीजिए, बाढ़ आ चुकी है कि तुम्हारे भूत भाग रहे हैं यहां से। और मैं कह रहा हूं रुक जाओ यार, तुम्हारे भदौरिया जी ने भेजा है, पांडवगढ़ धाम की पिकनिक यात्रा के लिए भेजा है। अरे पाओ, प्यार से पाओ बेटा, प्यार से पाओ, क्योंकि तुम्हारे घर में तो है ही नहीं, क्योंकि कानपुर का खा खा के आगा गए, अब पांडवगढ़ धाम की यात्रा में आए, खाने खाइए, इसका जवाब नहीं दे पाओगे, तुम्हारी चीज तुम्ही को जवाब। पांडवगढ़ सरकार में भूत तो छोड़ो, तुम्हारे पास जो भी सकते हैं उनकी औकात नहीं कि पांडवगढ़ धाम की पवित्र भूमि पर पैग पर भी रख सके। वे क्या भूत पांडवगढ़ धाम आएंगे। यहां एक गांठ, ये जो धागा है ना, तुम करते ना ओम नमः शिवाय संघार, यहां यूं करना पड़ता है स्वाहा, तुम पे एक शक्ति नहीं बचेगी, मेरे चक्कर में मत पड़ना। इसलिए जो संगार हो जाता है, जो मर जाता है, भस्म हो जाता है बेटे, वो कभी वापस नहीं आता। मैंने आज तक नहीं देखा कोई मर गया हो, जला दिया गया हो, संस्कार कर दिया गया हो, और किसी के दद्दा जी बब्बा जी लौट के आ गए हो, आज तक नहीं आए। बताओ किसी के कोई भी मर गए हो घर में, पूर्वज गण हमारे पूरी में पीढ़ी में, कभी आपने कभी देखा कोई मर गया हो और संस्कार कर दिया हो, जला दिया हो, और जलाने के बाद उसके फूल अर्थी विसर्जन कर दी हो, यानी संहार कर दिया हो और वापस आ जाए? कभी ऐसा देखा आपने? किसका देखा? करौली में देखा? क्या देखा आपने करौली में? संगार होने के बाद फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा, जो बताओ दुनिया में कोई व्यक्ति मर गया हो, जला दिया गया हो, कभी तुम्हारे घर में कोई वापस आया? करौली में आते हैं। क्या बात है, वाह। दुनिया का साइंस केंद्र है करौली। क्या बात है भरौली साहब, क्योंकि कहते हैं 12 बजे के बाद इनके दिमाग खुलते हैं भदौरिया जी के, और फिर कहते हैं कि आप डीएनए साफ हो जाएगा, क्रॉस कर दिया जाएगा। मैंने तो सुना, पढ़ा है, क्योंकि कम पढ़ा है, सुना जरूर है पढ़े लिखे लोगों से, मेरे भाई लोग बहुत बैठे हैं पढ़े। भैया आप जो बताओ, किसी को कोई काला ज्यादा क्यों लाइफ पे लगाते हो आप लोग, क्यों क्रीम लगाते हो? भदौरिया जी के पास जाओ, डीएनए चेंज करा लो, आप गोरे हो जाओगे। भदौरिया जी कहते हैं, यानी पदौड़िया जी, मैं तो उनको पदौड़िया कहने लगा हूं, जिसकी बात में दम ना हो वो पदौड़िया है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं हमारे और अन्य भाई साधकगण कि ट्रॉली सरकार, ट्रॉली वाले इसकी कोई गारंटी नहीं। तो
वो कहते हैं कि डीएनए बैकअप हो जाएगा, डीएनए चेंज कर दिया जाएगा, डीएनए बैकअप कर लिया जाएगा। मैंने कहा भाई साहब इतना तो सुना है कि कभी किसी को बच्चा ना हो तो कहां से करना है? बोले डॉक्टर की पद्धति से आईयूआई प्रणाली का उपयोग कर लीजिए, डीएनए चेंज हो जाएगा। यानी क्रॉस बीज, डीएनए तभी चेंज होता है जब क्रॉस बीज की स्थापना करोगे। और जब मेरा ही बीज है, मेरे घर का ही चुनाव है, तो वो तो मेरे ही जैसा होगा ना, दूसरा कैसे हो जाएगा? कोई अपने पूर्वजों का कोई डीएनए चेंज कर सकता है? हां, पूर्वज लोग तुम्हारा डीएनए तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन तुम पूर्वजों को डीएनए चेंज नहीं कर सकते। ये उल्टी पढ़ाई कहां से भैया शोध केंद्र आया, ये मुझे आज तक पता नहीं। तामें डॉक्टर लिखते हैं, हमें तो लगता है डॉक्टर नहीं, ट्रैक्टर हैं। और मैं साथ साथ ये भी बता देता हूं, जो व्यक्ति मर चुका हो, गल चुका हो, जला दिया गया हो, संस्कार कर दिया गया हो, जिसको भस्म कर दिया गया हो, जल में विसर्जन कर दिया गया हो, और वो घरे आके मिला हो, मुझे आज तक कोई व्यक्ति नहीं मिला। नहीं तो ये दुनिया में इतनी आबादी बढ़ जाती कि मोदी जी को भी चक्कर आते। क्यों आते मोदी जी को चक्कर हमारे? क्योंकि इतनी आबादी पर तो नेता रो रहे हैं कि जिन्हें दें हैं या हम खुद खाएं। फिर तो आदमी मरता ही नहीं, सब बैकअप हो जाते मोबाइल की डाटा की तरह। स्काइप लिख के आता, क्या आता? डाटा बैकअप के लिए स्काइप लिख के आता ना, स्काइप करो क्या करता है, कुछ आता है? आप बैकअप आता, थोड़ा हम जानते नहीं है। मेरा छोटा भाई कह रहा है कि बैकअप ही होता है, भाई वो बैकअप होता है। तो दुनिया में कोई किसी का डीएनए माइकल चेंज नहीं कर सकता। कर सकता है तभी जब डॉक्टर चिकित्सा विज्ञान, जैविक विज्ञान के अंतर्गत खाद्यान्न इत्यादि क्रॉस बीज की स्थापना करोगे, तभी आपका डीएनए चेंज होगा। ऐसा मैंने सुना और पढ़ा। यदि आपने किसी ने और भी पढ़ा लिखा हो तो मुझे बता देना, कभी मैं आपकी बात को मैं किसी मंच से बोल दूंगा, क्योंकि आप भी तो मेरे भाई लोग हैं। आपकी सुन के मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं तो चौथी फेल हूं, 5वीं पास ही का हूं। अभी एक ने तो कह दिया तीसरी फेल है, मैं तीसरी फेल हूं। एक आध कोई कह देगा अंगूठा छाप है, तो मैं कह दूंगा अंगूठा छाप है। आज तक ये नहीं बता पाया कोई व्यक्ति कि मैं चौथी फेल हूं कि 5वीं फेल हूं। ये सच्चाई है कि मैं 5वीं फेल हूं, लेकिन चौथी फेल तो नहीं हूं, चौथी तो मैं पास हूं भाई। आज तक मुझे समझ में नहीं आया तीसरी पास होते तो चौथे पास होते, चौथे पास होते तो 5 पास हो जाएंगे। ठीक है, मैं जानता हूं, लेकिन आज तक कोई बता नहीं पाया। चौथी फेल हो कर दिया उसने मुझे, फिर तीसरी फेल कर दिया उसने। मैं चौथी तो चौथी पास नहीं हूं, तीसरा पास हूं। चौथी क्लास में था, 5 में जा रहा था, वहां से बैकअप हो गया मेरा प्रोग्राम पढ़ाई का बैकअप। तो आप लोग कहना चाहते हैं कि गुरुजी आप पूरा मकसद क्या है आपका कहने का? तो कहने का मतलब है पंडोगर सरकार पूरे विश्व का केंद्र है। भैया भदौरिया जी, आप बच्चे हो, दूध पियो, 1 लीटर एक्स्ट्रा बांधो दिमाग अच्छा करने के लिए। और जो मैं आपको बताऊं, जो वक्त लोग सुनना चाहें या जिनने भेजा हो, कल एक किसी पेट्रोल क्राइम के मीडिया वाला बन के आया एक लड़का, एक इतना सा कुत्ता लेके आया था हाथ में। अरे वाह, कहां है कुत्ता आपका? वो हाथ में लिए थे इतना सा, कहां है वो? कागज जा से हम आए थे तो उसको कुत्ता कहते, कुत्ता, क्योंकि मैं बुंदेलखंड का हूं ना। क्या बोलते उसको? आईडी। कहां की आईडी? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के यूट्यूब मीडिया। यूट्यूब मीडिया को जानते हो? अभी एक ज्ञापन निकला है कि जितने भी सोशल मीडिया पर चल रहे हैं फर्जी आईडी वालों को, उनके पीछे कार्रवाई की जाएगी और बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश की गाइडलाइन में है, इसलिए इसको बढ़िया से टीवी वाला चैनल करवाओ, क्योंकि मैं हर चीज पर ध्यान देता हूं। और मैं मीडिया को ये नहीं कहता हूं कि कोई मेरे पास आए तो मैं उसका अपमान कर रहा हूं ना। मीडिया तो नारद जी है, नारद जी का अंश है, और नारद हमारे हैं, क्योंकि देवताओं की तरफ से प्रचार प्रसार काम करने का काम नारद को दिया गया, और नारद के चेले चाटे आप हो, तो मैं आपका भी सम्मान करता हूं। लेकिन ये फालतू की आईडी फाइडियो को मत दिखाएं। तो दूसरा, पंडोगर सरकार के दरबार में जो भी बताया जाता है वो लिख के दिया जाता है, और लिख के दूंगा। फीस ली है
तो मैं डकार जाऊंगा, लील जाऊंगा अंदर, उगलूंगा नहीं, क्योंकि जिनने पैसा काउंटर पे दिया मैंने आज तक वापस नहीं किया, क्योंकि मैंने बताया। यदि नहीं बता पाए, कहीं मुझे बाहर जाना पड़ रहा था और अचानक तुम पर्ची कटवा ली, तो कह दिया भैया अगली बार देख लेंगे, और यदि नहीं मान रहा तो बेटा के पैसे वापस कर दो। यदि मैंने पर्ची बना दी तो दुनिया का आप कोई भी बने रहो, मेरे यहां पैसा तो गया। तो श्री पंडोकर सखा के दरबार में कौन कहता है 5,000, 7,000, 1 लाख रुपए में बताने की दम रखते हैं? हम तो 1 रुपए में रखते हैं, और तुम में जितनी हिम्मत देने की है तो मैं लेने की भी दम रखता हूं। मेरे पास उतनी बड़ी जेब भी है। आप किस चीज से पूछना चाहते हैं? शासन की बहुत सारी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अंतर्गत आप आवेदन लगाइए, पता लगा लीजिएगा मैं इतना पैसा आता है मैं कहां खर्च करता हूं। उसके बाद पंडोकर सखा दरबार में जो भी लिख के दिया जाए, सत्य को स्वीकार करें, असत्य को स्वीकार ना करें। यदि हम लिख के दे रहे हैं गलत लिखा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है, टोक दें। यदि आप बेवकूफ बनते हैं तो आपके साथ हजारों लोग बेवकूफ बनते हैं। कोई एक पढ़ा लिखा व्यक्ति बेवकूफ बनता है तो हजारों अनपढ़ लोग कहते हैं अरे फलानी जगह फलाने मंत्री जी पहुंच गए, कुछ तो है। अरे वे तो पागल थे मंत्री जी, लेकिन तुम पढ़े लिखे हो, तुम क्यों बेवकूफ बनना चाहते हो? तो पंडोकर सरकार में यह दंड का विधान है। मैं पहले कह चुका हूं, यह दंड खुला कोई रखता है मंच पर तो संत रखते हैं, और अन्य कोई संस्थान दंड नहीं रखता। वो धारा में, आचार धारा में आपके भारतीय संविधान संहिता का दंड विधान है, और संतों के यहां इस दंड का विधान है। मेरा शास्त्र प्रमाण है, मैं इसको उल्लेखित करूंगा। ये रखा है हमारे पास उपनिषद, मैं उपनिषद में इसका प्रमाण दूंगा। और पंडोकर सखा के दरबार में जो भी माई बेटी भैया कोई भूत का एक्टिंग करते हैं तो कृपया करके इस दरबार को बख्शना, दुनिया में जहां जाना वहां जाओ।